हमने भाजपा अपने रुष्टता से छोड़ा क्योंकि हम भाजपा से खपा हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी नीति कुछ चीज़ को सुना नहीं। हमको कांग्रेस की नीति अच्छी लगी और उनका विकास कार्य भी अच्छा लगा। मुझे बीजेपी की शासनकाल में कार्य में समझ नहीं आया। मैंने जो अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनके कार्यकाल से प्रभावित होकर के मैंने बीजेपी में कांग्रेस में प्रवेश किया। विकास भैया का काम बहुत अच्छा है, जनसेवक है। हमें नेता नहीं चाहिए, हमें जनसेवक चाहिए। रायपुर पश्चिम विकास उपाध्याय जीत रहे हैं। विकास भैया को आगे और जिताना है, विधायक से मंत्री बनवाना है। हमारे जो विधायक जी हैं विकास उपाध्याय, उनका कार्य देखकर जनसेवक वो आधा रात को उठ के कहीं आग लग जा रहा है, कहीं बिजली टूट जा रहा है, कहीं पानी का काम है, समस्या है, कहीं नल लगाना है। ऐसा सब कार्य देखते हुए, उसके कार्य को देखते हुए मैं बीजेपी में से कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। और हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो स्टेट में भूपेश बघेल जी, जो स्टेट में खड़े खड़े कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय पास हो जाता है। तो विधायक एक सेवक के रूप में काम करते हैं, एक जनसेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में। कभी किसी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है उनके बराबर पहुँचते हैं। रायपुर पश्चिम में भाजपा और कांग्रेस जहां चुनावी रणनीति को लेकर युद्ध स्तर में तैयारियों में है, वहीं पर आज रायपुर पश्चिम के वार्ड नंबर 25 में संत रामदास वार्ड में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के किसान मोर्चा, भाजपा के बूथ अध्यक्ष बड़ी संख्या में आज क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन किए और साथ ही वापस कांग्रेस के छाया पार्षद तरुण श्रीवास जी के नेतृत्व में दर्जनों भाजपाई आज कांग्रेस में शामिल हुए। आइए हम सीधे जुड़ते हैं उन भाजपाइयों से जो कांग्रेस में शामिल हुए। आखिर उन्होंने क्यों भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। हम सीधा जुड़ते हैं किसान मोर्चा से, जो पूर्व में किसान मोर्चा में रहे हैं, और साथ ही हमारे उन माताओं से जो भाजपा के प्रति समर्थित रहे हैं। क्या कहना है उनका, क्या कहोगे आप दाई? हमने भाजपा अपने रुष्टता से छोड़ा क्योंकि हम भाजपा से खपा हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी नीति कुछ चीज़ को सुना नहीं। हमको कांग्रेस की नीति अच्छी लगी और उनका विकास कार्य भी अच्छा लगा है। जो बघेल भैया ने हमें अभी पट्टा दिया है वो बहुत बड़ा सराहनीय चीज़ दिया उन्होंने। क्या कहेंगे, 4.5 वर्षों से यहाँ पर क्षेत्र में विकास उपाध्याय जी यहाँ के एमएलए है, उसके कार्य आपको कैसे लगा, उसका नीति कैसे पसंद आया? उनकी नीति और नीति दोनों पसंद आई है। और क्या है कि अभी गरीबों को, निराश्रितों को 350 रुपये मिलता था निराश्रित पेंशन, उन्होंने 500 रुपया किया है। उसके हम आभार व्यक्त करते हैं जी। क्या कहेंगे आप? मैं तो भैया अभी कुछ नहीं बोल सकूँ। बोला था तो अभी शुरू आए हूँ कांग्रेस में और मुला एक सब राजनीति अच्छा लगी से, तो मैं भी एम शामिल हूँ। हम सीधे जुड़ेंगे अन्य जो भाजपा से आए हैं, जो कांग्रेस में शामिल हुए। क्या कहना है उन लोगों का, क्या कहेंगे सर आप? ऐसे क्या नीति ऐसा आपको कांग्रेस का पसंद है जिन्होंने आपने भाजपा छोड़कर आपने कांग्रेस में शामिल हुए? जी, मैं विगत 15 वर्षों से बीजेपी का काम कर रहा था। मुझे बीजेपी की शासनकाल में कार्य में समझ नहीं आया। मैंने जो अब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनके कार्यकाल से प्रभावित होकर के मैंने बीजेपी में कांग्रेस में प्रवेश किए हैं। और मुझे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया चाहिए, इसलिए मैं कांग्रेस में प्रवेश किया हूँ और कांग्रेस का साथ रहूँगा, कांग्रेस के समर्पित रहूँगा। कैसे लगा आपको क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी के 4 वर्ष 10 महीने का कार्यकाल? विकास भैया का काम बहुत अच्छा है, जनसेवक है। हमें नेता नहीं चाहिए, हमें जनसेवक चाहिए। एक जनसेवक ऐसा होना चाहिए जो घर घर जा कर के अपने कार्यकर्ताओं के प्रति रुझान से काम करे, उन्हें उत्साहित करे, उनसे मिलजुल कर उनके दुख सुख की बातों को सामने रखे। ये सब उनके अंदर जो असर है, ये हमको क्या लगता है 1 महीने बाद में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, वहीं पर चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। क्या लगता है इस बार के रायपुर पश्चिम विधानसभा का चुनाव आपको? रायपुर पश्चिम विकास उपाध्याय जीत रहे हैं, क्योंकि मेरा यकीन आ रहा है रायपुर पश्चिम से एक ही अध्याय विकास उपाध्याय, विकास उपाध्याय, विकास उपाध्याय। देख सकते हैं बड़ी संख्या में भाजपा के जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस में शामिल है, उन्होंने रीति नीति की बात करें। आइए हम और जुड़ते कार्यकर्ताओं से, क्या कहना है, क्या कहेंगे सर आप? जी, मैं पूर्व में भाजयुमो जिला कार्यकारिणी सदस्य था और शक्ति केंद्र में मैं प्रभारी, शक्ति केंद्र में मैं संयोजक भी था वार्ड 25 से। और मैं मुख्यमंत्री का जो मजदूरों से लेकर, किसानों से लेकर महिलाओं तक के पूरा जो योजना दिए हैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इसलिए मैं कांग्रेस में प्रवेश किया हूँ। अब मैं प्रवेश काम भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि भिड़ना है। हमको विकास भैया को आगे और जिताना है, विधायक से मंत्री बनवाना है, ये सब हम सोच के रखे हैं। विकास उपाध्याय जी का 4.5 वर्षों का जो विकास कार्य किया वो कैसा लगा? हमने देखे विकास भैया को, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ता था कि मोहल्ले में कुछ काम हो गया, खंभा लगाना है, लाइट लगाना है, या कहीं पे कोई समस्या हो गया,
जिसको शिकायत करने अगर हम लोग जाते थे बंगला, तो बंगले में सीधा वो स्पष्ट बोलते थे कि मैं वहीं पे आऊँगा जहाँ पे समस्या है। वहाँ पे 4 मोहल्ले वाले को वहाँ पे जो समस्या है बताए, तो ये हम बहुत उससे बहुत प्रभावित हुए। हमको वहाँ पे ये नहीं कि हाँ देखते हैं भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इतने प्रभावित हुए उससे, हम गली गली में कोरोना काल में दवाई छिड़के, राशन बांटे, बहुत से ऐसे चीज किए जिससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पास बड़ी संख्या पे यहाँ पास भाजपा के कार्यकर्ता जो कांग्रेस में शामिल हुए। बात है रीति नीति की, कुछ को छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री चाहिए और कुछ को क्षेत्र के वर्तमान विधायक विकास उपाध्याय जी का विकास कार्य बहुत ही सराहनीय लगा, जिसको लेकर उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल। आइए हमसे जुड़ते, क्या कहेंगे सर आप? 4.5 वर्षों से क्षेत्र में विकास उपाध्याय जी के कार्यकाल कैसा लगा और अब क्या कारण से आपने कांग्रेस में शामिल हुए? मैं लक्ष्मी नारायण सिन्हा, बीजेपी रामसागर पारा मंडल से किसान मोर्चा से कोषाध्यक्ष था और वर्तमान में बूथ पालक था यहाँ से 141 नंबर से। और मैंने हमारे जो विधायक जी हैं विकास उपाध्याय, उनका कार्य देखा। जनसेवक, वो आधा रात को उठ के कहीं आग लग जा रहा है, कहीं बिजली टूट जा रहा है, कहीं पानी का काम है, समस्या है, कहीं नल लगाना है, ऐसा सब कार्य देखते हुए, उसके कार्य को देखते हुए मैं बीजेपी में से कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। और हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो स्टेट में भूपेश बघेल जी, जो स्टेट में खड़े खड़े कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और वो निर्णय पास हो जाता है। 4.5 वर्षों का कार्यकाल आपको कैसे लगा विकास उपाध्याय जी का? बहुत अच्छा लगा, उसके कार्य देख के हम बीजेपी से कांग्रेस प्रवेश किए हैं। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अभी 1 महीना बाद चुनाव है छत्तीसगढ़ में। उसको पिछले बार वो 12,000 वोट से जीते थे, इस बार हम उसको 24,000 वोट से जिताने के लिए आए हैं। देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है कि चुनावी मौसम में जहां पर भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर पूर्व जिला कार्यकारिणी सदस्य तक, कोषाध्यक्ष तक, किसान मोर्चा के सब ने भाजपा को छोड़े कांग्रेस में शामिल हुए। हम सीधा बात करेंगे वह कांग्रेस के दिग्गज नेता से जिसके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पार्टी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कर। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के जिला सचिव और साथ ही वार्ड नंबर 25 के छाया पार्षद तरुण श्रीवास जी का। क्या कहना है उनका? क्या कहेंगे सर? बड़ी संख्या पे आज भाजपा के कार्यकर्ता को आज कांग्रेस में शामिल किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर सर? आज लगभग वार्ड के कम से कम 15 से 20 साल जो पुराने बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे आज कांग्रेस प्रवेश किए हैं और कांग्रेस की नीति नीयत सब उनको अच्छी लगी। लगातार 4-4.5 वर्षों से माननीय विकास उपाध्याय जी हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और विधायक ने एक सेवक के रूप में काम करते हैं, एक जन सेवक के रूप में, एक बेटा के रूप में। कभी किसी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है उनके बराबर पहुँचते हैं, चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे, कभी भी कोई भी कार्यक्रम चाहे वो भेदभाव नहीं करते कौन बीजेपी कौन कांग्रेस है, बराबर हर कार्यक्रम में लोगों के यहाँ जाते हैं। उसको देखते हुए आज हमारे पूर्व में जितने बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ जन थे और जो बूथ के अध्यक्ष थे, वो सब लोगों ने एक नीति तैयार करी कि आज हम कांग्रेस प्रवेश करेंगे और माननीय विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में आज उनके सामने सब कांग्रेस प्रवेश किए। सर आने वाले समय में हम और देख सकते हैं कि ऐसे सुनने में भी आते हैं कि भाजपा की बड़ी संख्या पे जो कार्यकर्ता रुष्ट है वो कांग्रेस प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे वार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है और इन लोग की खाली हो हल्ला है। कांग्रेस मान लो कोई बीजेपी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस प्रवेश करता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए सर आने वाले समय में क्या भाजपा के और भी जो कार्यकर्ता रुष्ट चल रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या वह सब कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? अब उन लोग की तैयारी पूरी है, आज नहीं आ पाए कुछ कारणवश से। आने वाले समय की बैठक में मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आधे से ज़्यादा लोग जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस प्रवेश करने के लिए तैयार हैं वो भी आकर कांग्रेस प्रवेश करेंगे। कांग्रेस के जितने भी यहाँ पे हमारे सब लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं और माननीय क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय जी उनके दुख सुख में हमेशा खड़े होते हैं। विधायक जी को देख के हम लोग इस साल पूरे चुनाव में मेहनत करके और कांग्रेस पार्टी को जिताने की कसम खाते हैं।